सो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो 22 सितंबर की सभी शिफ्टों का हो चुका है। ठीक है, तो हम 22 सितंबर की तीनों शिफ्टों के जो जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में किस प्रकार की गलियों की संरचना पाई जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आयताकार गलियां होती थी। ठीक है, ग्रिड प्रणाली थी और जो वहाँ के नगर थे उत्तर और दक्षिण पश्चिम दिशा में होते थे। किधर? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में होते थे। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को समकोण राइट एंगल पर काटती थी जिससे पूरा नगर जाल जैसा प्रतीत होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पानीपत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्रथम पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 में लड़ा गया था। यह 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुक्तपन यानी कि फ्री फॉल की स्थिति में वस्तु के गिरने पर किस ऊर्जा का अधिकतम और किस ऊर्जा का न्यूनतम मान होता है। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो मुक्तपन यानी कि फ्री फॉल की स्थिति में जब कोई वस्तु नीचे गिरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो न्यूनतम होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है न्यूनतम होती है और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अधिकतम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वस्तुओं की ऊंचाई कम होती है उनकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने घर थे, कुल कितने हाउस होल्ड थे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 24.95 करोड़ या 249.5 मिलियन घर थे। यह आंकड़ा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार है। यह आंकड़ा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने जिले थे। घर के बाद जिला पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 640 जिले थे। यह भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और कुल मिलाकर 15वीं थी। ठीक है, और यदि आज पूछे भारत में कितने जिले हैं तो आज जो है भारत में लगभग 710 से 15 के बीच ऐसे अधिक होंगे। ठीक है, 2011 में 640 जिले थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको बता देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। ठीक है, इस बार नहीं हो पाई थी कोरोना की वजह से। अब जो होगी जनगणना वो 2031 में होगी। ठीक है, और कुछ पॉइंट हैं इसके कि भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना जो है वो 1881 में आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र के मूल्यांकन 2020-25 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा।
विच स्टेट टॉप द नेशनल असेसमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्र संरक्षित क्षेत्र में मूल्यांकन 2020-25 में केरल शीर्ष स्थान पर रहा था। कौन? केरल जो है शीर्ष स्थान पर रहा था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए इस मूल्य में केरल को बहुत अच्छा दर्जा दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में। क्वेश्चन ये है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, विच स्कीम वाज लॉन्च बाय जयंत चौधरी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो जयंत चौधरी का जो था ये, इसका आंसर ये आ रहा है। जयंत चौधरी ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वावलंबनी योजना की शुरुआत की। स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, यह कार्यक्रम केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास प्रदान करना है। ठीक है, तो ये जयंत चौधरी ने शुरू किया था स्वावलंबनी योजना या स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइथोपिक शब्द का अर्थ क्या है। तो इस शब्द का जो अर्थ होता है वो पौराणिक कथाओं की रचना करने वाला या मिथक निर्माण से संबंधित। यह दोनों यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। माइथो मिथक या कहानी, और प्योन मतलब बनाना या रचना करना। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में 85% सिंचाई किस राज्य में की जाती है। इन विच स्टेट इन 85% ऑफ इरिगेशन डन इन इंडिया। तो ये था, भारत में पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का सबसे ज़्यादा 85% भूजल पर निर्भर है। हालांकि अगर कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें तो पंजाब में लगभग 98% फसल सिंचाई के अंतर्गत आती है, जो भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल राष्ट्रीय जलमार्ग में कितने घोषित किए गए। तो इसका आंसर है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। इनमें से 5 को पहले से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था और 106 को नए 106 जो हैं नए जलमार्ग इस अधिनियम के तहत जोड़े गए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के नौगम्य अंतरदेशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई 14,500 किलोमीटर कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुआ था। सामाजिक आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुआ था? तो भारत में पहली बार सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनजाति SECC 2011 में आयोजित की गई थी। इसके पहले 1977 में यह पहली आर्थिक जनगणना की गई थी, लेकिन इसमें जाति संबंधी जानकारी शामिल नहीं थी। ठीक है, जाति संबंधी जानकारी जो है इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला जवान, फर्स्ट वोमेन जवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत की पहली महिला जवान के रूप में शांति तिग्गा को नियुक्त किया गया था। किसको? शांति तिग्गा को। वह भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली महिला जवान थी, जिन्होंने 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में प्रवेश लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, फर्स्ट वुमेन जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये बैंकिंग से था, बैंकिंग सुधारों बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित समिति
वर्ष किस विकल्प के अनुसार सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट द कम्युनिटी ईयर रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन तो क्लियर नहीं पता चल पाए क्या क्या थे, लेकिन इससे रिलेटेड जो आंसर बन रहा है कि लगभग यही आंसर बनना चाहिए था, तो हमने आपको बता दिया है। मतलब ऑप्शन तो क्लियर नहीं हो पाए हैं कौन ऑप्शन थे। ठीक है, तो बैंकिंग सुधारों से संबंधित सही विकल्प नरसिम्हा समिति 1991 है। इस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। ठीक है, नरसिम्हन समिति। ठीक है, नरसिम्हन समिति 1991। ये एग्जैक्ट मैच करना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, तो यही आंसर रहा था। ठीक है, तो यही होना चाहिए। जिसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली का उदारीकरण, बैंकों को मजबूत बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। कि किसे? प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। नेक्स्ट, माध्यम पृथ्वी कक्षा मिडिल अर्थ ऑर्बिट एमयू उपग्रह किस ऊंचाई या कक्ष से संबंधित होते हैं? तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट एमयू सैटेलाइट बिलोंग टू विच अल्टीट्यूड या ऑर्बिट? तो मध्यम पृथ्वी कक्ष एमयू का उपग्रह 2000 से 36,000 किलोमीटर या 1243 से 22,300 मील की ऊंचाई पर, कितनी? 22,300 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह कक्षा निम्न पृथ्वी कक्षा LEO और भूमि स्तर कक्षा GEO के बीच स्थित है। GPS जैसे ग्लोबल नेविगेशन प्रणाली इस कक्षा का उपयोग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था बैंकिंग रिफॉर्म वाला, अभी हमने आपको बता ही दिया है, रिपीटेड हो गया है कि नरसिम्हा समिति थी इसमें। ठीक है, नरसिम्हा समिति थी बैंकिंग सुधारों के लिए। एक मतलब कि विकल्प सही होना चाहिए था, तो यही होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था, संभावना है बच्चों द्वारा क्वेश्चन मिला है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1954 में। एक क्वेश्चन ये था, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये पद्म पुरस्कार शुरुआत जो है वो ये 1954 में शुरू हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ था? ये 1961 में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन ये है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। और ये क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये 1965 से 85 से दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन ये था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत जो है ये 1969 से हुई। और क्वेश्चन पूछा गया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ये 1958 में शुरू हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो ये 1986 में। ये पुरस्कार से संबंधित जितने मतलब पूछे गए हैं ये क्वेश्चन है ले लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है पिछली शिफ्टों के ले लिए गए हैं, तो पुरस्कार एक साथ जोड़ दिए गए हैं। 22 नवंबर के अलावा भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, कुछ जो पहले पूछे जा चुके थे। 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट है ना। और एक क्वेश्चन ये था, वीर चक्र पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो 1947 में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन ये था, परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई? तो ये 1947 में हुई। और एक क्वेश्चन था, नारी शक्ति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1999 में हुई। हर शिफ्ट में पुरस्कारों से एक एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं। ठीक है, 12 नवंबर से लेकर ये 22 नवंबर तक जो भी पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए वो सारे ले लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1996 में शुरुआत हुई थी इसकी। और एक है, मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1957 में शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो ये 1999 में हुई। पर्यावरण पुरस्कार अर्थ केयर अवार्ड कब शुरू हुआ? तो 2008 में शुरू हुआ। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए,
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।